हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7.11 लेकर के आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर इस पर आप वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं इस लेक्चर में या इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर 7.11 करूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका दिया है स्टूडेंट, इंटीग्रेट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसके लिए स्टूडेंट आपको ये एक रूल पता है, 0 to a प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ e माइनस एक्स और dx। तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम इसको i सपोज कर लें तो इसी की वैल्यू होगी, देखते हैं, तो 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स और dx। इसको फर्स्ट सपोज कर लें, ये 0 से π/2, ये cos π/2 sin x, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स sin x होगा, तो ये स्क्वायर है तो sin स्क्वायर एक्स और dx। ये सेकंड है स्टूडेंट। अब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये देखेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स और dx। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी स्टूडेंट। ये मिला आपको 0 से π/2 dx या 1 dx आप लिख लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 0 से π/2, फिर ये 2i इज इक्वल टू हो गया π/2 माइनस 0 और i इज इक्वल टू हो गया π/4। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू थी वो हो गई π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/2, सेकेंड क्वेश्चन नंबर। जीरो टू π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और dx। सेम प्रॉपर्टी यहां भी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। इसको i सपोज कर लें, तो ये i की वैल्यू होगी 0 से π/2 साइन x की प्लेस पे लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस एक्स cos x प्लस cos π/2 माइनस एक्स, ये साइन x और dx हो गया। तो देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, जब इसको ऐड करेंगे दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये न्यूमरेटर ऐड हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल dx। ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका हुआ 0 से π/2 1 और dx, तो ये x इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो ये π/2 हुआ और i की वैल्यू हो गई π/4। ये 2 इस साइड आ गया π/4, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power 3/2x dx अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x। सेम प्रॉपर्टी यहां भी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। तो ये अगर हम इसको i सपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2, π/x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये cos x हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos to the power 3/2x dx अपॉन ये यहाँ भी रखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो cos to the power 3/2x प्लस साइन, ये साइन हो जाएगा पावर 3/2x। दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट 2i, तो सेम जब ये ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा, 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x अपॉन साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x होल का dx। फिर ये स्टूडेंट मिला 0 से π/2
1 और dx, फिर ये x 0 to पाई बाई 2, और अभी इसको आपने सॉल्व किया पाई बाई 2, तो i की वैल्यू हो गई स्टूडेंट पाई बाई 4, तो इसकी भी वैल्यू आपको मिल गई पाई बाई 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos to the power 5x अपॉन sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x होल dx। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है ये, इसमें भी अगर हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये साइन ये कॉस ये साइन से डिनोमिनेटर सेम होगा, तो यहाँ इसकी भी वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाई 4। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x तो पाई बाई 2 2i, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो ये थोड़ा सा हटके है और क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन -5 to +5 मॉड ऑफ x + 2 और dx। तो देखिए चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन स्टूडेंट हम लोगों को पता है मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ दो कंडीशन हो गई, तो इसकी वैल्यू मॉड x + 2 की आप ऐसे समझिए, इसकी वैल्यू x + 2 होगी कब, जब x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और इसकी वैल्यू -x + 2 होगी जब x + 2 लेस देन 0 होगा। ये आपको समझना था, यहाँ x था, यहाँ x की प्लेस पे x + 2 है, बस आपको ये समझना था। यहाँ देखते हैं जब -x + 2 हो रही तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x + 2 इज लेस देन 0, इसका मतलब हुआ x इज लेस देन -2। ये आपको बात समझ में आ गई, x की वैल्यू -2 से कम होगी तो इसकी वैल्यू -x + 2 होगी। तो इस इंटीग्रल को हम लोग -5 to -2 रखेंगे, दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशन -5 to -2, और ये हो जाएगा यहाँ पे -x + 2 होल का dx प्लस इंटीग्रेशन -2 to 5, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव x + 2 और dx, क्योंकि जब इससे बड़ा या बराबर होगा तो इसकी वैल्यू x + 2 है। ये जो लिमिट थी इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था, क्योंकि यहाँ पे दिया है x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इस कंडीशन के लिए जब -2 से ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन होगा, और जब -2 से लेस देन है तो ये फंक्शन होगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट में ही रहेगा, x² + 2x होल टू द लिमिट -5 to -2 प्लस यहाँ पे x² + 2x होल लिमिट -2 to 5। स्टूडेंट ये माइनस यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा ऐसे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट जब हम लोग रखेंगे तो ये -2 की पावर 2 अपॉन 2 -2 ब्रैकेट में -2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ -5 है, तो ये देखेंगे तो -5 की पावर 2 अपॉन 2 -2 और -5, तो ये हुआ प्लस यहाँ पर स्टूडेंट पहले अपर लिमिट 5, तो 5 पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है -2 पावर 2 अपॉन 2 और प्लस 2 x की वैल्यू -2, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपका -4/2, ये +4 हो जाएगा, माइनस ये देखेंगे तो -25/2 +10 हो जाएगा, और यहाँ पर +25/2 +10, ये माइनस ये आपका हो जाएगा 4/2 -4। सिंप्लीफाई करें तो ये -2 +4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/2 और -10 +25/2 +10, ये 2 2 जा 4
तो -2 होगा तो +2 ये हो गया। तो -10 + 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका बचा 4, 25 + 25 50/2, तो ये भी 25 हो जाएगा। ये आपका आ गया 29। ये जो क्वेश्चन नंबर है 5th, इसका जो आंसर है वो 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 8 mod x - 5 होल dx। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए mod x - 5, इसकी वैल्यू x - 5 होगी when x - 5 greater than or equal to 0, और इसकी वैल्यू -x - 5 होगी when x - 5 less than 0। तो इसका मतलब ये x - 5 लेस देन 0 मीन्स वो x इज लेस देन 5, और इसका मतलब वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी थी। तो 5 से कम होगा तो इसकी लिमिट वो वैल्यू mod x - 5। तो यहाँ 2 to 5 है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 से 5 और 5 to 8 ऐसे कर लेंगे। तो ये इंटीग्रल हुआ 2 to 5, इसमें माइनस है x - 5 dx प्लस 5 to 8, और ये x - 5 और dx। तो ये था, और ये आसान भी है, आप लोग कर भी सकते हैं। ये चाहे तो इसको ओपन कर दें, तो ये माइनस ओपन करेंगे तो ये -x हो जाएगा, और ये +5 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो -x² + 5x, लिमिट 2 to 5 है, प्लस यहाँ x² -5x, और लिमिट 5 to 8 है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट करेंगे तो ये -25, 5 यहाँ रखेंगे अपॉन 2 प्लस 5 5 या 25, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4/2, और प्लस 5 2 जा 10। इसके लिए अपर लिमिट रखेंगे तो 64, 8 8 जा 64/2, और माइनस 8 5 जा 40, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 5, तो 5 5 जा 25/2, माइनस 5 5 जा 25। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, और जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट ये 9 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, ये हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 है स्टूडेंट, इंटीग्रेट 0 to 1 x into 1 - x होल टू द पावर n और dx। तो स्टूडेंट इसको दो तरह से लगा सकते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल क्योंकि टॉपिक है तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट 1 - x को t भी लेट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी आप यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a f of x इज इक्वल टू 0 to a f of a - x dx, ये dx सॉरी। तो ऐसा, और नहीं तो 1 - x को हम लोग t भी मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आई है। यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखेंगे 0 to 1, ये x की प्लेस पे क्या होगा 1 - x, a की प्लेस पे 1 है, और यहाँ जब 1 - x रखेंगे 1 1 कैंसिल होके x टू द पावर n हो जाएगा, और ये dx। ये समझिए 1 - 1 - x रखेंगे स्टूडेंट, होल पावर n है, ये ओपन करेंगे तो -1 प्लस x होल पावर n, 1 से 1 कैंसिल, तो x पावर n होगा। फिर ये देख रहे हैं जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 0 to 1, तो ये x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 होल का dx। अब ये इंटीग्रेशन करें तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 होल लिमिट 0 to 1, 1 पर रखेंगे तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 पर ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये n प्लस 2 माइनस n प्लस 1
अपान n प्लस वन इंटू n प्लस टू, तो n से n कैंसिल होगा, ये 1 अपान n प्लस वन और n प्लस टू, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 7 था। 8th है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x होल का dx। तो इसको हम लोग स्टूडेंट आई सपोज कर लें और यही प्रॉपर्टी जो अभी लगाए थे यही लगाएंगे। 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स, तो इसको ऐसे कर लेते हैं होल का dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग। 0 to π/4 log ये 1 प्लस tan a माइनस b, इसका मतलब होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b होल dx। ये स्टूडेंट 0 to π/4 log ये 1 प्लस ये tan π/4 1 होता है तो 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x होल dx। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan x कैंसिल होके ये मिलेगा 0 to π/4 log 2 अपान 1 प्लस tan x dx, ये कैंसिल हो गई। फिर ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दें। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 2i LHS में, और इधर 0 to π/4 log 1 प्लस tan x प्लस log 2 अपान 1 प्लस tan x होल dx, ऐसा मिलेगा। तो ये आपने पढ़ा है log a प्लस log b, ये आपने रूल पढ़ा है log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan x a इंटू b की प्लेस पे ये टोटल 2 अपान 1 प्लस tan x होल dx। 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कैंसिल, बचा यहाँ log 2, तो ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिया तो 0 to π/4 और dx, तो ये आपका log 2, ये x 0 to π/4, तो π/4 लोअर में 0 हो जाए तो ये हो गया π/4 log 2। ये 2i की वैल्यू है तो i स्टूडेंट हो जाएगा π/8 log 2। इसकी जो वैल्यू है वो हो गई π/8 log 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी वैल्यू हो गई π/8 log 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट 2 माइनस एक्स और dx। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको i लेट कर लें तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 2 a माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स, यहां जब रखेंगे रूट में 2 माइनस एक्स होल का dx। ये फर्स्ट है आपका, ये 0 to 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर रूट एक्स हो जाएगा होल dx। ये i है, क्योंकि i की ही वैल्यू चाहिए तो ये 0 to 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स और dx, ये वैल्यूएट हो सकता है 0 to 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, या इसको 1/2 आप लिख सकते थे यहाँ पे, x to the power 1/2 होल dx। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो 2x to the power 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपान 3/2, और ये माइनस इसकी वैल्यू करेंगे तो x to the power 5/2 अपान 5/2
होल लिमिट 0 to 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 होल लिमिट 0 to 2। यहाँ पर जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 4/3 2 की पावर 3/2 और माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 और ये लोअर लिमिट 0 है तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो इनको और भी तरीके सॉल्व करने के आप जैसे भी इच्छा का सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसे लिख सकते थे 4/3 2 इंटू 2 की पावर 1/2 ऐसे इसको लिख सकते हैं, या 2 की पावर √3/2 को 2 इंटू √2 लिख सकते हैं, माइनस ये 2/5 इसको लिख सकते हैं 5/2 है तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 दैट इज √2, ये हो जाएगा 5/2। यहाँ देखेंगे तो ये 4 2 जा 8/3 √2 और ये माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/5 √2। सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो √2 बाहर कर लेंगे तो 8/3 माइनस 8/5 √2, या ऐसा कह लें 8 कॉमन कर लें तो 5 माइनस 3/15 √2 मीन्स 5 माइनस 3 2 8 2 जा 16/15 √2। तो ये आपका आंसर हो गया नाइन्थ का आंसर जो है आपका हो गया 16/15 √2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसको लिख देंगे 16/15 √2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x होल dx ये दिया गया है। इसको आइलेट कर लेंगे और ये फर्स्ट सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये इक्वल होगा 0 to π/2 2 log, जब यहाँ रखेंगे x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स तो ये आपका cos x हो जाएगा, और यहाँ जब रखेंगे log तो sin 2 रखेंगे sin 2 और x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा sin π माइनस 2x स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा sin 2x, तो ये वैसे रहेगा sin 2x और dx, ये सेकंड हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो जब ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, इसको एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा 2 log sin x प्लस log cos x, ये दोनों एक साथ हो गए और ये दोनों ऐड होंगे तो -2 log sin 2x ऐसा हो जाएगा। होल के साथ आपका dx है, 2 दोनों में से कॉमन कर लें, ये 2 बाहर हो गया। 0 to π/2 log a प्लस log b, अभी मैंने बताया ये log a प्लस b मीन्स sin x इंटू cos x, ये बताया था a इंटू b, और माइनस log sin 2x होल dx। इधर 2i था स्टूडेंट, ये 2i से और इधर 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू 0 to π/2। इसमें स्टूडेंट हम लोग ऐसे कर दें, log 2 से ऑपरेट कर दें, 2 sin x और cos x अपॉन 2 ऐसे, माइनस log sin 2x वैसे कॉपी कर लिए और ये dx। फिर ये देखा हम लोगों ने 0 से π/2 log ये sin 2x है तो ये log sin 2x log a अपॉन b दैट इज log a माइनस log b, तो यहाँ माइनस log 2 हो गया, माइनस log sin 2x होल dx हो गया। log sin 2x से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस log 2। तो i इज इक्वल टू मुझे मिला माइनस log 2 और 0 से π/2 और dx, तो ये माइनस log 2 और ये x 0 to π/2, ये हो गया माइनस π/2
log 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, इसको लिख सकते हैं π/2 log 1/2, ये इसकी वैल्यू हो गई π/2 log 1/2, क्योंकि माइनस log 2 को लिख सकते हैं log 2 की पावर -1 और log 1/2, तो ऐसे आप लिख सकते थे इसको। ये आपका 10th है, -log 2 को ऐसा हम लोग लिख सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 और sin² x dx। तो स्टूडेंट हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा है, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx is equal to 0 to a f(x) dx if f of -x is equal to f(x), और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब ये आर्ट फंक्शन हो जाएगा। f of -x इक्वल टू -f(x) होगा, कब? जब ये आर्ट हो जाएगा तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, अगर f of -x करें, यहाँ f of x आपका दिया गया है sin² दिया गया है, f of -x करेंगे ये sin -x होल स्क्वायर माइनस sin x होल स्क्वायर और ये sin²x, तो ये इवन मिला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू, ये क्या लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स 0 to π/2 और sin² और dx, तो ये हमारा i है। फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये 2 0 to π/2, जब π/2 -x रखेंगे तो cos हो जाएगा, cos² और dx, ये दोनों ऐड कर देंगे, ये 2i हो गया, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 0 to π/2 और ये sin² प्लस cos² और dx, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, 0 to π/2 dx 1 dx, तो ये x हो गया, 0 to π/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई π/2, i की वैल्यू, तो इसका जो रिजल्ट आया वो π/2 आ गया। स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है, इंटीग्रेट 0 to π(x) dx अपॉन 1 प्लस sin x, इसको आई हम लोग लेट कर लें। तो प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो ये 0 to π, x की प्लेस पे π-x, ये dx अपॉन 1 प्लस sin π-x करेंगे तो ये आपका sin x ही होता है, ये आई, ये दोनों ऐड कर ले हम लोग, तो ये 2i, ये 0 to π, तो x प्लस π-x अपॉन 1 प्लस sin x और dx, x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर कर लिया, 0 to π 1 अपॉन 1 प्लस sin x। और अब इसको दो तरीके हैं, एक तो इसको cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर कंप्लीट करके ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इसको 1 माइनस sin x से ऑपरेट कर लें। तो ये पाई 0 to π/2, पाई और 0 to π/2, फिर ये 1 माइनस sin x अपान ये हो जाएगा जब करेंगे तो 1 माइनस sin²x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसे हम लोग ऑपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगर देखेंगे तो 2i इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 0 to π/2 1 माइनस sin x अपान cos²x और dx। फिर अगर सेपरेट करें इसको तो 0 से π/2 1 अपान cos²x sec²x साइन अपान cos², तो साइन अपान cos tan कर लेंगे, एक cos sec हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये बताएं आपको किसका इंटीग्रेशन है, ये tan x है और ये sec x है, होल लिमिट 0 to π/2, अपर लिमिट पहले तो tan π/2 माइनस sec π/2, ये ध्यान रखिएगा, sec π/2 एंड सॉरी लिमिट पाई है स्टूडेंट यहाँ, सॉरी ये पाई लिमिट है,
पाई बाई टू नहीं, पाई, तो ये 0 to पाई। तो ये आपका tan पाई और sec पाई माइनस tan 0 और sec 0। तो tan पाई, tan 0 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। sec पाई जो है ये 1, cos पाई -1, sec पाई -1, ये +1 हो जाएगा, माइनस tan 0 0, sec 0 1 होता है, ये 1 हो गया। तो ये +1 और ये +1, ये आपका 2। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट को 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। तो पाई यहाँ पे कॉमन था, ये हम लोगों ने कॉमन नहीं किया, ये पाई ये यहाँ पे था और ये यहाँ पाई है, ये पाई ये हम लोगों ने कॉपी नहीं किया पाई, तो ये 2 पाई हो गया। 2i इज इक्वल टू 2 पाई है, तो i इज इक्वल टू आपका पाई हो गया। तो इसका जो रिजल्ट है वो पाई हो गया। ये आपका रिजल्ट है 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत आसान है स्टूडेंट। इक्वेशन -π/2 से +π/2 और sin टू द पावर 7x और dx। तो ये देखिए ये आर्ट फंक्शन है। कैसे? यहाँ पे f(x) आपका दिया गया है sin टू द पावर 7x, तो f(-x) जो होगा ये माइनस sin टू द पावर 7x होगा। तो अब हम लोगों ने पढ़ा है -a to a f(x) dx इक्वल टू 0 इफ, लिख सकते हैं f(-x) इक्वल टू -f(x). तो ये आर्ट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई स्टूडेंट, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई cos पावर 5x और dx। तो देखिए पहले तो यहाँ f(x) आपका दिया गया है cos पावर 5x, तो f(-x) क्या होगा? माइनस cos पावर 5x। तो अब अकॉर्डिंग सॉरी प्लस cos -x cos x, ये प्लस हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या 2 टाइम्स 0 to पाई cos पावर 5x और dx। ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। f(2) ये -x करते हैं तो ये सॉरी ये प्रॉपर्टी जिसकी है ये है इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। ये है इफ f(2a -x) इज इक्वल टू f(x). तब ऐसा होगा, और अगर ये -f(x) है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यही अगर f(2a -x) इक्वल टू -f(x) हो जाए तब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्योंकि ये f(2a -x) मीन्स cos पावर 5 2 पाई -x, ये होगा cos पावर 5x ही होगा, सेम होगा। तो ये इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to ये। अब यहाँ देखेंगे पाई -x करेंगे तो माइनस होगा, तो ये 0 हो गया इस आर्टिकल के थ्रू, इसी आर्टिकल के थ्रू ये 0 हो गया। 2 × 0, तो ये आपका 0। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, ये आपका 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x minus cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x और dx। ये फर्स्ट है, इसको आई मान लिया हम लोगों ने। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो 0 to π/2 sin π/2 माइनस एक्स, तो ये cos x, cos π/2 माइनस एक्स, तो ये sin x अपॉन 1 प्लस ये cos x, ये sin x होगा, तो वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। dx दोनों को ऐड कर दें तो ये 2i
0 टू पाई बाई 2। तो जब न्यूमरेटर ऐड करेंगे स्टूडेंट तो cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, तो 0/1 प्लस sin x cos x और dx, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो i जो है आपका 0 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेट 0 टू पाई log 1 प्लस cos x और dx। ये आई स्टूडेंट लेट कर लिया इसको। फिर प्रॉपर्टी 0 टू पाई log 1 प्लस, देखिए cos पाई माइनस एक्स लिख लेते हैं पहले, पाई माइनस एक्स और dx, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई log 1 माइनस cos x और dx, ये आई है। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x होल dx, तो ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x और dx, ये 0 टू पाई log sin स्क्वायर x और dx। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i इज इक्वल टू 2, ये पावर 2 पहले, 0 टू पाई log sin x और dx, 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई log sin x और dx। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी, तो फिर से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो फिर से ये i हो जाएगा 0 टू पाई log, सॉरी ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अब ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग पाई माइनस एक्स करेंगे, ये प्रॉपर्टी जो अभी मैंने लिखा था आपको अगर याद होगा तो हमने ये आर्टिकल लिखा था इसके पहले कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू 2a f ऑफ 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x, ये बताया था। और जब इसकी वैल्यू f of 2a minus x की वैल्यू माइनस f of x थी, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। तो यहाँ अगर हम लोग पाई माइनस एक्स करें, चेक करें, तो ये f of x log sin x ही होगा, क्योंकि sin पाई माइनस एक्स sin x ही होगा, तो ये चेंज नहीं हुआ, तो ये फिर से ये आर्टिकल लग सकता है यहाँ पे। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और log sin x और dx, ऐसे इसको कर सकते थे। तो ये 2, फिर से ये आर्टिकल लगाएंगे तो log इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स तो cos x और dx, फिर ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, तो sin x और cos x होल dx हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 ये मिलेगा आपको, और ये dx मिला। फिर ये 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x और dx, ये माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 और dx। तो जब ये सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से i इज इक्वल टू मिला हम लोगों को, इसमें 2x को t मान लें, 2x को t मान लें, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, और जब x यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो t जो है 0 रखेंगे तो 0 होगा, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई होगा। तो ये हमारा हो गया 0 टू पाई log t dt बाई 2, तो ये 1 बाई 2 हो गया हमारा। और log sin t, सॉरी स्टूडेंट, log sin t और dt, ये माइनस log 2 पहले 1 का x होगा, ये 0 टू पाई बाई 2। ये देखिए फिर से ये हमारा i है, ये फिर से i है, क्योंकि यही हमने यहाँ था
0 to पाई log sin x और dx, यही i था। तो इसको जब ऐड या इसको हम लोग लिख लेंगे i प्लस 1/2i माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये इस साइड आएगा तो i माइनस i/2 तो i मिला माइनस पाई बाई 2 और log 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये आपको मिला माइनस पाई बाई 2 log 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये i माइनस i/2, तो ये i/2 होगा, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये होगा i माइनस i/2 या 1/2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये फिर मिलेगा i/2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। 2 से 2 कैंसिल, तब यहाँ मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2 कह सकते हो, या माइनस इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो पाई log 1/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, ये है इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स और dx। इसको हाईलाइट कर लें, फिर से प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो i इज इक्वल टू 0 to a रूट एक्स की प्लेस पे a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स हुआ, ये रूट एक्स हो जाएगा और dx दोनों ऐड कर दें तो 2a। तो स्टूडेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये 0 to a 1 dx हो गया और ये a ही है ना, तो ये इसका x होगा और लिमिट 0 to a दैट इज a। नाउ i इज इक्वल टू a/2, तो इस इंटीग्रल की लिमिट हो गई, सॉरी वैल्यू हो गई 1/2a या a। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इंटीग्रेट 0 to 4 x माइनस 1 और dx। तो इसको तो मैंने स्टूडेंट बहुत बार बताया भी, इस तरह के क्वेश्चन भी थे। तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 होगी व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर, और इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 1 होगी व्हेन x माइनस 1 लेस देन 0 दैट इज x इज लेस देन 1। ये दो केसेस हो गए, इसको आप लिख सकते हैं माइनस x प्लस 1। तो आते हैं इसको 0 to 1 बना लेंगे और 1 to 4। 0 to 1 पर ये वैल्यू होगी क्या, माइनस x प्लस 1 और dx, और ये फिर से प्लस 1 to 4 x माइनस 1 और dx। अब इसको शायद आप आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे स्टूडेंट है सो दैट इंटीग्रेशन 0 to a f of x into g of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx। ये शो करना है if f and g are defined as, यहाँ पर ये दोनों ऐसे डिफाइंड है कि f of x is equal to दिया है f of a माइनस x और g of x प्लस g of a माइनस x स्टूडेंट गिवन है 4। ये fx और gx इस तरह से डिफाइंड है, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू ये शो करनी है, आप ये समझिए। तो सबसे पहले तो आप ये इंटीग्रल लिख लीजिए i 0 to a f of x g of x और dx। अप्लाई कर दें फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये इसको मान लें पहला, ये 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स और dx, ये इसके इक्वल होगा। दोनों ऐड कर दें स्टूडेंट, ये 2i हो गया, ये 0 to a ये f of x इंटू जी ऑफ x प्लस f of a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स होल dx। ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि f of a माइनस एक्स की वैल्यू f of x के इक्वल है, तो ये f of x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0 to a f of x इंटू जी ऑफ x प्लस ये f of x आपका हो गया
इंटू जी ए माइनस एक्स होल डी एक्स। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2i इज इक्वल टू 0 टू a, अगर इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लें तो हम लोगों को मिलेगा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स होल डी एक्स, और इसकी वैल्यू 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ये 2i था तो 2 2 जा 4, तो i इज इक्वल टू हो गया 0 टू a या 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और ये लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 पावर 5x प्लस 1 होल डी एक्स। तो स्टूडेंट इसको सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स, और ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स और डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 10 पावर 5x डी एक्स प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 1 और डी एक्स। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये आड फंक्शन हो। तो यहाँ अगर माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो इन तीनों इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई। प्लस 1 बचा तो इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू पाई हो गई। तो 20 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब है 21। है द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स होल डी एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग आई सपोज कर लें, प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे स्टूडेंट, तो ये कॉस एक्स हो गया, अपान 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन एक्स हो गया। ये डी एक्स, ये दोनों ऐड कर लें हम लोग, तो 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपान 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस log 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपान 4 प्लस 3 साइन एक्स होल डी एक्स, ये आपका डी एक्स हो गया। तो ये 0 टू पाई बाई 2, अभी log ए प्लस log बी है तो log ए इंटू बी मीन्स 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log 1 और डी एक्स, तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये 0, 2i इज इक्वल टू 0, देन i इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 7.11 ये कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके एंड थैंक यू।